फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड ऑल डिटेल्स प्राइजेस रिवील्ड। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक दिन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, आज हमारे साथ फाइनली एक ऐसी गाड़ी जुड़ गई है जो आप हमेशा से देखना चाहते थे, द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इट्स फाइनली हियर। तो इससे पहले मैं गाड़ी के डिटेल्स में जाऊं, आपके लिए मैं तीन चीजें कर दिखाना चाहता हूं। तीन कलर्स जो इसमें हमारे सामने जो दिखाई गए, एक तो है यहाँ पे रेड कलर, आप जाके देखेंगे देयर इज अ ग्रीन कलर आल्सो एंड देयर इज द ब्लैक कलर जो यहाँ दिया गया है। सो फिलहाल ये तीन कलर्स आपको यहाँ दिखाए गए। दैट डजंट मीन दीस थ्री कलर्स आर देयर, इसमें और कलर्स आने वाले हैं। हमारे साथ प्राइसिंग शेयर की गई है व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। सो पूरा वीडियो देखो, यू विल गेट द कंप्लीट एनालिसिस। तो देखते हैं इसके फ्रंट के साथ। अगर आप इसका ओवरऑल फ्रंट डिजाइन देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो प्रीवियस स्कॉर्पियो है उसके डिजाइन एलिमेंट्स यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए गए एंड काफी सारे नए एलिमेंट्स भी आपको दिखाई देंगे। सो फॉर एग्जांपल, जो इसकी बॉनेट की हाइट है वो सेम है जैसे करंट स्कॉर्पियो की है या जो आउटगोइंग स्कॉर्पियो की है। इसके हेडलैम्प्स अगर आप देखेंगे तो आपको एलईडीज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एंड यू कैन इवन सी दैट देयर इज ऑफ कोर्स द डे टाइम रनिंग लैम्प्स एंड इंडिकेटर्स। बहुत सारे एलिमेंट्स में एक काम करूंगा, आपको एक बार इंडिकेटर भी लाइट जला के दिखाऊंगा कैसे कहाँ पे है उसका। एंड इसका डीआरएल जो है वो उसके फॉग लैंप में दिया गया है। जी हाँ, इसका जो डीआरएल है वो इसके फॉग लैंप में दिया हुआ है विच इज अंडरनीथ हियर। ओवरऑल ये भी पूरा एलईडी लुक दे दिया गया है इसको। सो यहाँ पे यू गेट द कंप्लीट ब्लैक फिनिश एंड क्योंकि दिस इज द टॉप मॉडल ZXL वेरिएंट, तो आपको यहाँ 360 कैमरा आता है विच यू कैन सी राइट ओवर हियर। सो जो फ्रंट ग्रिल है, अगर आपको याद होगा 2014 में जो अपग्रेड आया था स्कॉर्पियो को, वो काइंड ऑफ ग्रिल एलिमेंट्स यहाँ मिल जाते हैं इसको विद द न्यू लोगो जो आपने देखा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द साइड ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देखोगे एक एक करके। आप पहली चीज नोटिस करोगे कि ओवरऑल जो गाड़ी है वो पहले से ज्यादा लंबी हो गई है। दिस इज टेक्निकली कंपीटिंग इन द डी सेगमेंट कैटेगरी विच मीन्स ये गाड़ी का ओवरऑल जो लेंथ है वो बढ़ गया है, हाइट भी काफी ज्यादा है। तो डी सेगमेंट में क्या क्या आता है, यू गेट द फॉर्च्यूनर, यू गेट द कोडियक, ये सारी गाड़ियाँ ये कैटेगरी में आती है। देयर इज ऑल्सो द मेरिडियन। तो ये सेगमेंट की ये सबसे लंबी टॉलेस्ट कार है इन दिस कैटेगरी, जिस वजह से आप नोटिस करोगे कि इसकी हाइट कितनी बढ़ गई है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आई एम 6 फीट टॉल और यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना ऊंचा जा रहा है मुझसे। अब आई विल शो यू वन और टू थिंग्स मोर अराउंड द कार। आप नोटिस करोगे इसके जो व्हील्स दिए गए हैं, इसके अलॉय व्हील्स की डिजाइन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर महिंद्रास जो आती है एंड आपको यहाँ पे 18 इंच व्हील्स आते हैं। ऑन दिस वेरिएंट आपको 18 इंच के व्हील्स अवेलेबल कराए गए हैं। वेराज अगर आप इसका लोअर एंड देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसको एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फिनिश दिया गया है। सो इट्स ब्लैक एंड अ मिक्सचर ऑफ सिल्वर जो इसके अंदर यहाँ दे दिया गया है ओवरऑल। अब जैसे ही हम पीछे आएंगे आप नोटिस करोगे कि इसका डोर का साइज बड़ा है। ओके, इफ यू नोटिस द डोर साइज इज बिगर देन द प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो। अब अंदर स्पेस कितनी है वी विल सी एज वी मूव अहेड। ओके, जो आपको याद होगा जो स्कॉर्पियो पहले आती थी उसमें ज्यादा क्रोम का यूजेज साइड में नहीं था। इस गाड़ी में क्रोम का इस्तेमाल ज्यादा किया गया। सो आपके जो डोर हैंडल्स हैं वो अब कंप्लीटली क्रोम के साथ आ जाते हैं। उस पे क्रोम फिनिश भी दिया गया है व्हिच यू कैन क्लियरली सी। रूफ रेल्स, दैट्स व्हाट इज राइट हियर। ओके, ह्यूज रूफ रेल्स मिल जाते हैं इसको। एंड लेट्स मूव टू द बैक ऑफ द कार। थोड़ा कम दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ जगह कम है अनफॉर्चुनेटली। However, I'll try my best to show you what I can at the best. So आप नोटिस करोगे कि पीछे आपको sort of black finish दिया गया। So it's black and body color प्लस जो क्रोम एलिमेंट दिया गया तो यहाँ पे भी दिया गया है। प्लस बूट ओपन करने के लिए आपके पास पैसिव एंट्री का बटन दिया गया है। टेल लैंप्स जो है इसके बड़े हो गए हैं। यू गेट LEDs in them and these are सीक्वेंशियल टर्न्स जो आपको 700 में भी मिल जाते हैं। सो दैट इज वन एलिमेंट जो आप यहाँ देखोगे। द स्कॉर्पियो एन बैजिंग यहाँ दी गई है एट द बैक एंड मोर देन दैट यू विल ऑल्सो नोटिस कि इसका डोर जो है विल ओपन समथिंग लाइक दिस। तो मैं आपको बताऊंगा बूट में कितनी जगह है। प्लीज कम हियर। कुछ ऐसे इसका बूट खुल जाता है। फिलहाल मैं पूरा नहीं खोल पाऊंगा, यहाँ पे देयर इज नॉट मच स्पेस टू एक्सेस इट। हाउएवर व्हाट आई वुड लाइक टू शो यू कि ये सीट फोल्ड होती है।
वी शो दिस, थोड़ी लाइट यहाँ कम है, प्लीज़ बेयर विथ मी। मैं इनफैक्ट फ़ोन की भी थोड़ी लाइट जला के दिखा दूंगा आपको एज मच एज आई कैन। एंड यहाँ आप देखेंगे कि ये सीट डबल फोल्ड हो जाती है, जहाँ आपको बूट के लिए स्पेस, एक्स्ट्रा अगर स्पेस चाहिए तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी। अब 3 रो हैं। जाते हैं इनटू द सेकेंड रो ऑफ द कार और आपको बताते हैं कितनी स्पेस दी गई। बिना स्पेस के ऑलराइट, अभी हम सेकेंड रो में आ गए हैं। वैसे मुझे ओपिनियन यहाँ मैं दे नहीं सकता इस वीडियो में अनफॉर्चुनेटली। सो ओवरऑल मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे आप जो फ्रंट रो सीट्स है उससे काफ़ी ऊंचे बैठे हो। आपके पास 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं एंड आपके पास बीच में एक आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसमें आपके पास कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, प्लस रियर पैसेंजर्स को और भी चीज़ें मिलती है। सो आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं एट द बैक हियर, आप नोटिस करेंगे इधर पीछे एसी वेंट्स आ जाते हैं एंड यू कैन कंट्रोल द होल थिंग। तो इसमें आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इस गाड़ी के अंदर। एक यहाँ आता है, सेकंड जोन यहाँ आते हैं, फ्रंट में आपको 2 जोन आते हैं एंड थर्ड जोन जो है आपको पीछे की तरफ मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी। सो ओवरऑल आपके पास फीचर्स पीछे काफी सारे, और क्योंकि ये Z8L वेरिएंट है इसमें आपको लेदरेट अपॉल्स्ट्री आती है जो कॉफी वॉलनट कॉफी सॉर्ट ऑफ कलर ये लोग कह रहे हैं। आपको इसमें आइसोफिक्स सीट्स भी मिल जाते हैं, प्लस आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे पैसेंजर्स के पास काफी ब्राइट LED लाइट्स भी दिए गए। अब मैं थर्ड रो में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे चलता है। वैसे अगर आप 60-40 स्प्लिट देखते हैं यहाँ पे तो ये पार्ट सिर्फ इतना फोल्ड होता है, वेरएज अगर आपको थर्ड रो जाना है तो दिस इज द वे टू गो फॉर इट। ऑल यू हैव टू डू इज गो हियर, फोल्ड द सीट वंस और इट टम्बल्स डाउन सो इजीली। नहीं तो चैनल ओके, सो यहाँ पीछे बैठता हूँ मैं थर्ड रो में। तो बंद करो ना वो। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टॉक अबाउट स्पेस, बट आप देख हाँ, सकते ऐसे ही हो होता क्या है, जगह है तो कम पीछे, होती है। और मैं सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं एडजस्ट कर दूंगा आपके लिए। एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट इज 6 फीट। आपको इस पे डिटेल वीडियो मिलेगा, जिस भी पेशेंट हमें फिलहाल ओपिनियन देने से मना किया, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू के पीछे मैं जहाँ बैठा हूँ यू कैन लुक एट मी एंड सी माई सीटिंग। प्लस पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को हाथ पकड़ने के लिए जगह है यहाँ पे, उनके लिए लाइट दी गई है एट द बैक। ऑल्सो यहाँ पे अपना फोन रखने की भी जगह दी गई है। सो देयर इज स्पेस टू कीप अ स्मार्टफोन एज वेल। सो काफी सारी चीजें आपको यहाँ फीचर्स में अवेलेबल कराए गए हैं, और आप नोटिस करोगे यहाँ पे सोनी के स्पीकर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। सो इसमें आपको 12 स्पीकर्स आते हैं विद अ सबवूफर, जो आपको सेम 700 में जो सेट मिलता है सोनी के, दैट्स व्हाट यू गेट। सो यू गेट द इमर्सिव 3D सराउंड साउंड एक्सेट्रा, जो मैं अब आगे जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। सो लेट मी नाउ शो यू द डैशबोर्ड। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलता है फॉर द ड्राइवर। प्लस अगर आप यहाँ देखेंगे सारी चीजें तो यू विल सी, जो स्कॉर्पियो का एक स्टैंडर्ड पॉइंट क्या था पता है आपको, कि उसका डैशबोर्ड काफी छोटा था। ग्लास से आप विंडो से काफी पास रहोगे, और वही सेम डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे भी दिया गया है। सो लाइक आई सेड, इसमें 12 सोनी के स्पीकर्स आते हैं। यू इन द फ्रंट यू कैन सी अ बिग वन आउटराइट देयर। प्लस एक चीज जो ऑफ रोडर की खासियत रहती है, आप नोटिस करोगे, वो है कि यहाँ पे आपको बड़ा सा एक हैंड ग्रैब दिया है ताकि आप गाड़ी के अंदर इजीली चढ़ सको, बिकॉज द कार इज वेरी टॉल। और यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ, दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट सीटिंग पोजीशंस एज एंड जब हम इसे रोड पे चलाएंगे तभी हम आपको बता पाएंगे कि ये वाकई में कितना टॉल है, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहने वाला है। वो सारी चीजें हम आपको when we drive it you will get lot more information. Okay, अब ये सेंटर कंसोल देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। You get a 8-inch टच स्क्रीन सिस्टम, Android Auto, Apple CarPlay, ये सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती है आपको। उसके अलावा दिस इज द Adrenox X, तो जो 700 में आता है वैसे ही आपको इसमें Adrenox X आता है। बाय द वे दिस इज अ 8-inch टच स्क्रीन सिस्टम जो यहाँ आपको मिल जाता है। दिस गेट्स अ 360 कैमरा ऑल्सो विच यू कैन इजीली ऑपरेट, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो आप इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हो, लाइक द वे इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब हम इसका रिव्यू करेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल में और बताऊंगा। क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मैंने आपको बताया 2 जोन्स है ऑन द फ्रंट, तो एक जोन इस तरफ है, एक जोन इस साइड है। गियर लेवर अगर आप इसका देखते हैं तो यहाँ फिलहाल ऑटोमेटिक है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं आपके पास। जो हैंड ब्रेक है दैट इज नॉर्मल, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक वन। आपका जो कप यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है आपको, चाबी या कुछ चीजें रखने के लिए। अब स्टीयरिंग की तरफ अगर जाएंगे तो आपको यहाँ लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, एंड दिस इज द सेम स्टीयरिंग व्हील जो आपको 700 में भी आता है। इसमें आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं,
प्लस लाइक आई सेड अपहोल्स्ट्री लेदर की आपको ना केवल स्टीयरिंग पे बल्कि गियर बॉक्स पे भी आ जाती है। आपके पास यहाँ पे वायरलेस चार्जर पॉइंट अरे जैसे वाह, आप अपना वायरलेस चार्ज मैं हमेशा ये ढूंढती हूँ वायरलेस चार्जर होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट गेट्स अ लॉट ऑफ फीचर्स टू। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें आपको ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड का भी ऑप्शन है। प्लस अगर आपके मैप्स है तो आप मैप्स भी यहाँ चला सकते हैं डायरेक्टली। इसमें मैप माई इंडिया का नेविगेशन सिस्टम आता है। अगली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इज द सनरूफ ऑफ द कार। यहाँ पे आपको अच्छा खासा बड़े साइज का सनरूफ मिलता है। ऑफ कोर्स यू मिस आउट ऑन पैनोरामिक सनरूफ, और उसका मेन रीजन ये है कि जो स्कॉर्पियो का डिजाइन है उसमें आपका जो रूफ लाइन है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो उसमें एक पैनोरामिक सनरूफ बिठाना पॉसिबल नहीं रहेगा। What I also like is this light, ये बहुत ही bright है into the car and it lightens up the entire car space completely. Plus इंजन्स की बारी, अब आपको इंजन्स के बारे में बताना बाकी रह गया है। सो इसमें आपको टेक्निकली दो इंजन ऑप्शंस आते हैं। एक 2 लीटर टर्बो पेट्रोल का आता है जो 203 bhp का पावर बनाता है, एंड ये आता है विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक। दूसरा इंजन ऑप्शन जो आपको दिया गया है इज 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन। ये डीजल इंजन जो आता है कम्स विद 130 bhp ऑन द लोअर ट्रिम्स। तो Z2 Z4 पे आपको 132 bhp ऑप्शन आता है, और जैसे आप हाई ट्रिम्स में जाते हैं वहां आपको 175 bhp ऑप्शन आता है। तो ये 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल कराया गया है। अब फिलहाल ऑटोमेटिक किस किस में आएगा वो क्लैरिटी नहीं दी गई है आपको, सारी चीजों की क्लैरिटी नहीं दी गई है यहाँ पे, पर जो चीज की यहाँ क्लैरिटी दी गई है इज डेफिनेटली द प्राइसिंग, जो बहुत ही जबरदस्त है। आई मीन जस्ट लुक एट द प्राइसिंग, इट्स किक एस प्राइसिंग जो यहाँ दिया गया, क्योंकि जो बेस मॉडल है वो 11.99 लाख एक शोरूम से चालू होता है। अगर उसका ट्रांसलेट करोगे तो लगभग 13-14 लाख ऑन रोड 20 लाख तक की इतनी बड़ी, या तो गाड़ियां भी नहीं, कार भी नहीं आती यार 20 लाख की। कर लूं। अच्छा हाँ, मैं आपको और चीजें बताने वाला था विच इज ड्राइव मोड। तो इसमें आपको ज़िग-ज़ैग धूम आ जाता है विच इज वन थिंग। सेकंड, आपको 4x4 भी आता है। अब ये गाड़ी जिसमें हम बैठे हैं वो 4x4 नहीं है, वरना आपको 4x4 भी आता है, और 4x4 में भी आपको मल्टीपल मोड्स आते हैं। तो सैंड हो गया, स्नो हो गया, मड हो गया, अलग अलग मोड्स आपको दिए गए, एंड आप 4x4 चूज कर सकते हो जस्ट ऑन द फ्लाई, विच इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंटली एक बटन है। तो ये वेरिएंट जो गाड़ी में मैं बैठा हूँ उसके अंदर नहीं दिया गया 4x4, बट आपको 4x4 का ऑप्शन भी इस गाड़ी में मिल जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, प्राइसिंग, टेक्नोलॉजी, महिंद्रा ने चीजें काफी हद तक इट सीम्स लाइक इट्स ग्रेट। पर मैं कहूंगा हमारे वीडियो के लिए रुको, रिव्यू में मैं आपको बहुत सारी चीजें करके दिखाऊंगा। आई डू अ प्रॉपर ड्राइव ऑफ द कार, आई टेक इट ऑफ रोड, आई एम गोइंग टू डू अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द स्कॉर्पियो एन, जिसके लिए आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। बट गाइस वो वीडियो में आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट यू विल गेट फुल क्लैरिटी कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए। अब देखिए, मेरा काम है आपके लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। अनफॉर्चुनेटली मैं आज आप तक ओपिनियन नहीं पहुंचा सकता हूं, दैट्स वेयर आई एम स्टक। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यू हैव सीन द वीडियो एंड यू हैव स्टिल मोर डाउट्स, आप एक 15 से 20 मिनट के फोन कॉल पे जाके हमसे पूरी क्लैरिटी ले सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू motoroctane.com/carfn consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम चूज कीजिए। इजंट दैट वेरी सिंपल? प्लस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए राइट अवे, बिकॉज हमारा स्कॉर्पियो का वीडियो आने वाला है ऑन 30 जून 10 AM। मार्क कर लीजिए, 30 जून 10 AM आपको रिव्यू मिलेगा। अगर आपको रिव्यू देखना है कमेंट्स में बताइए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट यू एज मच डिटेल्स ऑन इट, और अपने पॉइंट्स मेंशन कीजिए आपको क्या क्या चीजें हम कवर करके दें। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट यू दैट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से विद अ न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय। तो फ्रेंड्स कमाल ही कर दिया है कि इस प्राइस रेंज में इतनी चीजें देना, दिस इज अमेजिंग। मतलब मैंने जब अपने टाइम में पहली गाड़ी ली थी यहाँ यूएस में, वो भी इससे महंगी थी और उसमें कोई ऐसे फीचर्स भी नहीं थे, और ये सारे आपको लग्जरी फीचर्स दे रहे हैं। खासकर जैसे पीछे के में आपको क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया, विच इज अमेजिंग। लग्जरी गाड़ीज में जनरली वो मिलता है, तो वो सब आपको दे रहे हैं। इतना अच्छा उन्होंने सिस्टम दिया है, म्यूजिक सिस्टम तक दिया हुआ है। इट इज जस्ट अमेजिंग, और इतनी सस्ती कि आप कार की जगह आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके जा सकते हो। कमाल ही है यार, कमाल है। राइट, नहीं बहुत अच्छा है कि इस प्राइस रेंज में इतने सारे फीचर्स दिए हैं। अब सिर्फ ये है कि 4 व्हील ड्राइव जैसे कह रहे हैं वो भी अवेलेबल है, वो मेरे ख्याल से लेनी चाहिए, और साथ में 200 हॉर्स पावर के करीब है। राइट, तो वो मतलब इसीलिए आप कह सकते हैं कि प्राइस रेंज में आ रही है, क्योंकि किसी को भी प्राइस रेंज में जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं
एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे कि 200 हॉर्स पावर, जैसे आप कोई यहाँ पे कार्स लेते हैं तो कार्स की हॉर्स पावर भी 200 के करीब होती है, तो उतनी हॉर्स पावर में इन्होंने इतनी बड़ी बना दी है, विच इज़ अमेजिंग। और अगर आप 4V मतलब 4x4 लेंगे तो मेरे ख्याल से और भी बेटर हो जाएगी, बट अमेजिंग लग रही है। मेरे ख्याल से एक डीजल का भी वर्जन है, तो मुझे पता नहीं डीजल वर्सेस पेट्रोल का कितना फ़र्क है इंडिया में। जैसे यहाँ पर तो डीजल महंगा है पेट्रोल से, लोग पेट्रोल ही लेते हैं क्योंकि डीजल महंगा है। वहाँ उल्टा है मेरे ख्याल से, हाँ, वहाँ डीजल शायद तो सस्ता है। इसीलिए यहाँ पे कोई डीजल की गाड़ियाँ आपको नजर नहीं आएंगी क्योंकि डीजल महंगा रहता है, तो और पेट्रोल कम रहता है। अभी भी यही सिचुएशन है, मगर जिनके फैमिलीज बड़ी हैं उनके लिए बहुत फायदा है, या जिनको पीछे को सामान ज्यादा रखना पड़ता है, कहीं कैंपिंग वैपिंग जाना पड़ता है, अगर आपको बिजनेस के लिए 4x4 तो चाहिए होगी, अगर आप कैंपिंग ऑफ रोड कर रहे हैं तो 4x4 चाहिए होगी, और 200 हॉर्स पावर इज ओके। मगर अगर आप इसको सीधा कंपेयर करते हैं जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, रेंज रोवर्स वो सब, तो आप कुछ कम, तब वो कोई और ही चीज़ है, क्योंकि उनकी हॉर्स पावर 400 तक हो जाएगी, तो वो तो अलग ही चीज़ है। मगर वेरी नाइस टू सी, और लोगो हमने पहली बार देखा, वो भी बहुत अमेजिंग लग रहा है, एम का, तितली की टाइप एम का, वेरी नाइस। मजा आ गया, मतलब उन्होंने इस टाइप की बनाई है कि एक आम इंसान भी अफोर्ड कर सके इतनी बड़ी गाड़ी, खासकर जब फैमिली आपकी बड़ी है, या आपको अपने काम की वजह से, या अपने आपके ऐसे आप कैंपिंग करना और उस टाइप की एक्टिविटीज करते हो, तो फैसिलिटी के लिए, आपकी मजे के लिए ऐसी गाड़ी विद इतने पॉकेट फ्रेंडली, वाह कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।